नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, भारत में सिनेमा से प्रेम करने वाले हैं और नए नए टैलेंट्स जो क्रिएट करने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जब से प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने अपने मन की बात में कहा है कि भारत बहुत जल्द यानी कि नए साल पर वेब समिट को ऑर्गेनाइज करेगा और ये भारत में पहली बार होगा कि भारत की पूरी टीम वेब समिट को ऑर्गेनाइज करेगी। इन बातों को सुनकर जहां इस देश के युवा टैलेंट हो या बॉलीवुड के कई कलाकार हो, ये एक आम कला प्रेमी हो, हर कोई बहुत खुश है क्योंकि भारत में बहुत जल्द वेब समिट होने वाला है। वेब समिट एक ग्लोबल मंच है और इस मंच के माध्यम से भारत के जितने टैलेंट है, भारत के एनिमेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले जितने यंग एज के टैलेंट हो या बहुत बड़े कलाकार हो, सभी के लिए एक ग्लोबल मंच है। और इस मंच को तैयार करने के बाद जहां भारत के टैलेंट को दुनिया के तमाम लोग देखेंगे, तो वहीं भारत को वेब समिट के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेब समिट एक ग्लोबल मंच होने के साथ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई अपनी टैलेंट को, अपनी पिक्चराइजेशन टैलेंट को, अपनी फिल्म प्रोडक्शन से लेकर टीवी इंडस्ट्री से लेकर हर एक टैलेंट को बहुत बारीकी से सीख सकता है। उसके साथ अपने टैलेंट को सबके सामने रिप्रेजेंट भी कर सकता है। यानी भारत 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 के बीच जब इस देश में वेब समिट होगा तो अपने नए नए टैलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके साथ दुनिया के तमाम नए टेक्नोलॉजी जो फिल्म प्रोडक्शन से लेकर कनेक्ट होते हैं, इनको बड़ी बारीकी से सीखने का इंतजार भी करेगा। 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जब भारत में वेब समिट का फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो भारत की मंशा है कि भारत अपने आप को कंटेंट क्रिएटर का एक पावर हाउस के तौर पे रिप्रेजेंट करे। क्योंकि जब तक भारत कंटेंट क्रिएटर के तौर पे पावर हाउस नहीं बनता, तब तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, इसमें बूस्ट नहीं मिलेगा। कंटेंट क्रिएशन होने में बहुत से फायदा हो सकते हैं। इस फायदे के साथ अगर हमें बहुत से डेवलप करने अपने आप को, तो हमारे यंग एज के जो क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट को क्रिएट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू हो, इनका पार्टिसिपेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हो, टीवी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े कलाकार हो, इनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। साथ में रीजनल सिनेमा, जितने भी लोकल लैंग्वेज के सिनेमा है, इनको भी अगर पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है तो वेब समिट से इनको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। एनिमेशन एक्सपर्ट्स हो, गेमिंग के एक्सपर्ट्स हो या बड़े बड़े एंटरटेनमेंट के एक्सपर्ट्स हो, इन सभी को एक मौका मिलेगा। और इस मौके के अकॉर्डिंग अगर ये लोग वेब्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी क्वालिटी को दिखाने के अलावा ये भारत के जो अदर कंट्रीज है जिनकी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है और जिनके थ्रू ये अपनी कंटेंट को बड़ी हाई लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ सीखने को बहुत सारा फायदा मिलेगा। यानी वेब समिट भारत में कंटेंट हब बनने के लिए बहुत से चीजों को सीखने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां भारत अपने सिनेमा को दूसरे देशों से आए कलाकारों को दिखा सकता है। उसके साथ उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा, उनके साथ कैसे काम करेंगे, फिल्म प्रोडक्शन से लेकर हर एक बारीकी जो चीज है, स्पेशली लिरिक्स में हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो, टेक्नीशियंस काम हो, हर एक चीज इस वेब समिट के थ्रू सीखी जा सकती है और अपने टैलेंट को हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और साथ में इस देश में किस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट क्रिएट्स किए जाते हैं, इन कंटेंट को भी हम वेब समिट के थ्रू दूसरे देशों से आए कलाकारों को भी दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने जब मन की बात में लास्ट टाइम पे बात की, तो लगभग सिनेमा से संबंधित कई लोगों के बारे में उन्होंने इस पर अपना जिक्र किया। लास्ट मन की बात में उन्होंने देश के लेजेंडरी एक्टर स्वर्गीय राज कपूर जी के बारे में बहुत सारी बात की, उनके बारे में कई सारी बातों का जिक्र किया। तो उसके साथ तेलुगु सिनेमा के महान नायक अक्कानी नागेश्वर राव के बारे में भी कई सारे बात की। इन बातों के साथ जब उन्होंने वेब समिट के बारे में बताया तो बहुत से लोगों ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की और खुशी जाहिर करने में सबसे आगे है बॉलीवुड के किंग खान SRK, यानी शाहरुख खान ने अपने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया और पोस्ट करने पर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का आभार भी व्यक्त किया कि इस देश में जब वेब समिट होगा तो उसके लिए कितनी एक्साइटमेंट है। इनके साथ बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी एक पोस्ट किया और उन्होंने भी कहा कि वो इस वेब समिट को लेकर बहुत एक्साइट हैं और देखना पड़ेगा कि कब इस वेब समिट जो है भारत में ऑर्गेनाइज करते हैं। बधाई देने वालों में बहुत से कलाकार हैं, जैसे अनिल कपूर हैं, संजय दत्त, आर माधवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा,
कई लोगों ने अपनी ट्विटर एक्स पर इसके लिए बधाई दी, बाकायदा प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी को शुक्रिया अदा भी अदा किया कि उन्होंने सिनेमा से लेकर उनकी इतनी जागरूकता है, इतनी गहन रुचि है। और जब देश में वेब समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसके बाद देश का माहौल अलग होगा। कला को लेकर, हर एक चीज़ों को लेकर, कंटेंट क्रिएशंस को लेकर शायद युवा पीढ़ी के अंदर बहुत सारे जागरूकता भी पैदा होगी। क्योंकि दोस्तों वेब समिट एक ऐसा ग्लोबल मंच है जहां पर वर्ल्ड से आए ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के थ्रू कई लोग आएंगे, तो कई कलाकार अपनी टैलेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो भारत के यंग एज के कलाकारों को एक मौका मिलेगा कि वो अपनी टैलेंट को इस मंच के थ्रू दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करें और वो दिखा दे कि कंटेंट क्रिएशन में भारत किसी से कम नहीं है। भारत कंटेंट क्रिएशन में डिफरेंट कंटेंट क्रिएट कर सकता है, ऐसे ऐसे टॉपिक को क्रिएट कर सकता है जिस पर लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा। यानी वेब समिट जब भारत में ऑर्गेनाइज होगा तो भारत के सिनेमा के लिए, स्पेशली बॉलीवुड से लेकर साउथ से लेकर हर एक लोकल सिनेमा के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जिसमें भारत के नए कलाकार सीखने को आतुर बैठेंगे तो दूसरे देशों से आए कलाकार भारत के यंग एज के क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशंस करेंगे, उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बहुत बारीकी से हर एक चीज को सीखने के लिए बेताब भी नजर आएंगे। दोस्तों वेब समिट को लेकर जहां बॉलीवुड के कई कलाकार बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो कई ऐसे कलाकार भी होंगे, ये ऐसे आम आदमी भी होंगे जिनके मन में प्रश्न होगा कि वेब समिट से भारत को मिलेगा क्या? क्या सिर्फ ये दुनिया के सामने भारत की पॉपुलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा, या इसके थ्रू कोई देश में फायदा होगा भी या नहीं होगा? तो एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब वेब समिट 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी में देश में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो इंटरनेशनल फिल्म मेकर है जब वो इंडिया आएंगे तो भारत के फिल्म मेकर के साथ कोलैबोरेशंस करेंगे, उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। ये दोनों नए टेक्नोलॉजी को सीखेंगे कि दुनिया में फिल्म प्रोडक्शंस को लेकर और प्री प्रोडक्शंस को लेकर नई टेक्नोलॉजी क्या है। इन तमाम टेक्नोलॉजी को भारत के यंग क्रिएटर्स जो हैं वो इसको सीख पाएंगे और जानकारी जो है एक दूसरे से साझा कर पाएंगे। उसके बाद इस वेब समिट में कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, बिजनेस मार्केटिंग को लेकर बात होगी, मीडिया मार्केटिंग को लेकर बात होगी, यंग टैलेंट के शोकेस होंगे और भी जो नए कंटेंट है इनको लेकर सेशन बनाए जाएंगे, इनको लेकर वहां एग्जीबिशंस भी होंगे। यानी इतनी सारी चीज जब होंगे तो उसके बाद आप सोचिए जब यंग एज के कोई लड़का अगर वो अपनी एक फिल्म बनाना चाहे, अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे, तो उसके लिए उसको स्क्रिप्ट राइटिंग की प्रॉब्लम से जो 2-4 होने पड़ते हैं वो चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वेब समिट में अगर पार्टिसिपेट करता है तो उससे ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। फिल्म प्रोडक्शंस को बारीकी जो नॉलेज है वो उसको मिलेगी, फिल्म को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, फिल्म को कैसे बनाया जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जाती है, मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है, फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। यानी जितने सारे पहलू होते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए, एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए, अगर वो वेब समिट्स में पार्टिसिपेशन करता है तो वो दूसरे लोगों से कोलैबोरेशन करेंगे, दूसरे लोगों से इन चीज़ों को जानने के लिए उनको एक बड़ा मौका मिलेगा। क्योंकि इससे पता चलेगा कि अगर कोई इंसान अपनी फिल्म को बनाना चाहे तो उसको कितनी प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कैसे किया जाता है। तो इतने सारे जब स्पेस मिलेंगे तो यकीनन भारत के यंग एज के जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, चाहे एनिमेशन एक्सपर्ट्स है, गेमिंग एक्सपर्ट्स है या एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट है, सभी को मौका मिलेगा इन चीज़ों से सीखने के लिए, सो दैट कि वो भारत को कंटेंट क्रिएशन का हब बना सके और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ये दिखा सके कि भारत की जो सिनेमा है, भारत की जो आर्ट है, वो किसी भी मामले में दूसरों से कम नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों वेब समिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत पहली बार वेब समिट का ऑर्गेनाइज करेगा, जिसको लेकर मैंने पहले भी कहा है कि बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों से लेकर टीवी के बहुत सारे कलाकार इसको लेकर बहुत खुश हैं। तो आम सिनेमा प्रेमी इनकी कोशिश है कि ये भी वेब समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करने का जो मौका है उसको बिल्कुल भी हाथ से नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने सिनेमा से लेकर एक बातें आपके सामने शेयर की है। अब आपने अगर वीडियो देख ली है तो दोस्तों आपका काम क्या है कि आप प्लीज़ एक कमेंट्स करें और उसके बाद
सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और स्पेशली उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं जो सिनेमा से बहुत प्रेम करते हैं और जिनको फिल्म प्रोडक्शंस को लेकर बहुत सारी नॉलेज है और फिल्म प्रोडक्शंस में बहुत सारा काम करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। अब दोस्तों समय होता गया है, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।